हेलो, वेलकम टू माय चैनल CNCS साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स CBSE। टॉपिक है ग्रेविटेशन। क्वेश्चन कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो यहाँ पे हमें डिस्कस करने हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर के 3 लॉज हैं। सबसे पहला लॉ, द प्लैनेट्स move in elliptical orbits around the sun with the sun at one of its foci, one of its foci of the elliptical orbit. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सन रेस्ट पे है और सारे प्लैनेट्स इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये सबसे पहले केपलर ने ही बताया था कि सन रेस्ट पे है। उससे पहले लोगों का ये ख्याल था कि सन मूव कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, मगर ऐसा नहीं है। सेकेंड लॉ कहता है each planet revolves around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps equal area in equal interval of time. Equal interval of time. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम यहाँ डायग्राम्स बना के समझते हैं। अगर हम कहते हैं कि ये सन है, दिस इज सन, और कोई भी प्लैनेट्स इस सन के चारों तरफ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और उसने ये एरिया कवर किया है इन टाइम t1, ये एरिया है a1। इसी तरीके से ये उसने एरिया कवर किया है a2 इन टाइम t2। अब अगर हमारा टाइम t1 और t2 इक्वल हैं तो एरिया 1 और एरिया 2 भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये मतलब था सेकेंड लॉ का। अब हम थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ कहता है द क्यूब ऑफ the mean distance of a planet
from the sun is directly proportional to the square of time it takes to move around the sun। अब इसका मतलब भी हम डायग्राम बना के समझते हैं। अगेन ये हमारे पास सन है और इसके चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। तो सन से डिस्टेंस हर बार सेम नहीं है, तो इन सारे डिस्टेंसेस का हम मीन कंसीडर कर रहे हैं और वो मीन हम कंसीडर कर रहे हैं आर। और टाइम पीरियड जो है पूरा एक ऑर्बिट का सर्कुलर रोटेशनल या रिवॉल्व करने का टाइम हम कंसीडर कर रहे हैं टी। तो क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ये थर्ड लॉ है, आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। या हम ये भी कह सकते हैं आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हमारा थर्ड लॉ कहता है। तो ये 3 लॉज हैं केपलर के अबाउट प्लैनेटरी मोशन। That is all for this question. Keep watching my other videos for more challenging question and do subscribe my channel.